जी देखिए, साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जा रहा है। एफआईए का चालान सामने आया है और बड़ी खबर ये है कि गुज़िश्ता रात जो चालान सामने आया उसमें आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनका 164 का बयान और सेक्रेटरी खारजा जो थे साबिक असद मजीद, उनका 161 का बयान सामने आ गया है। और अब उस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा क्यासरैया जारी है कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान के काफ़ी करीब थे और साइफर के मामले पर जब दो सलामती कमेटी की मीटिंग्स हुई तो ये उनमें भी शामिल थे। जो बयान सामने आया है असद मजीद का और आज़म खान का, आज़म खान साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आर्मी की हाई कमान के खिलाफ साइफर को सियासी बयानिया बनाया और अपने खिलाफ अदम एतमाद को रेस्क्यू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से कहा गया कि साइफर इमरान खान ने मुझसे लिया और कहा कि मैं इसका मज़ीद मुताला करना चाहता हूँ और दोबारा उन्होंने वापस नहीं किया। और उसके बाद डिटेल में जो उनका बयान है, इसके असद मजीद साहब का जो बयान है उसमें उनका 161 के तहत बयान जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुँचा है। और जो शाहमूद कुरैशी और असद इमरान खान ने जो साइफर के ऊपर बयानिया बनाया था, असद मजीद की तरफ से इस बयान में ये कहा गया है, जो हैरानकुन बात है कि उन्होंने कहा कि जी ये एक रूटीन की मीटिंग थी, कोई धमकी अमेज खत नहीं था। और इससे पहले ये भी कहा गया कि जो दो सलामती कमेटी कौंसिल की जो मीटिंग हुई थी वहाँ डिमाश देने का फैसला किया गया था साइफर के ऊपर और उसको मुदाखलत करार दिया गया था। जो कानूनदान है ये मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं कि एक तो जो 161 या 164 का बयान अगर कोई गवाह देता है तो वो मुल्जिम की मौजूदगी में देता है, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है। मुख्तलिफ कानूनदानों से हमने जाना भी है जिनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जब जिरा होगी, जब ट्रायल हो रहा होगा तो इन बयानात की कोई ख़ास मुकत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूटर है और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस एफआईए में चल रहा है वो ये समझते हैं कि अब असद मजीद के बयान के बाद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान के बाद कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत रह ना गया हो, क्योंकि उनके अपने लोग जो उनके इस वक्त कैबिनेट में शामिल थे या उनके करीबी लोग थे, जो सेक्रेटरी दाखिला खारजा थे, वो खुद ये बयान दे चुके हैं कि साइफर के ऊपर सिर्फ एक बयानिया बनाया गया था। उसके बाद इमरान खान का सज़ा से बचना मुश्किल हो गया है। और ट्रायल के बाद कुछ कानूनदान ये भी समझते हैं कि इमरान खान को इसमें उम्र कैद सज़ा सुनाई जा सकती है। अब जो एफआईए है उसकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 9 के तहत इमरान खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, शाहमूद कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक हैं उनके साथ मामलात को नुकसान पहुँचा है। तो ये एक ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अब साइफर एक बार फिर डिस्कशन का बायस बना हुआ है और उसके ऊपर मुख्तलिफ क्यासरैयाँ सामने आ रही है। और दूसरी तरफ साइफर में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी जो गुज़श्ता रोज़ नहीं हुई थी और 23 अक्टूबर को दोबारा अब वो तारीख मुकर्रर हुई है और उसके बाद वो ट्रायल शुरू होगा। तो देखना ये होगा कि इमरान खान की कानूनी टीम इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह टैकल करती है, किस तरह अदालत के सामने इन चीज़ों को साबित करती है और इमरान खान को क्या जो इस वक्त वो जो कहा जा रहा है कि सज़ा से वो नहीं बच सकते, तो क्या उनको उस गहरे उस गड्ढे से गिरने से निकाला जा सकता है, ये इन मुश्किलात से इमरान खान को निकाला जा सकता है। ये हैरानकुन चीज़ होगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इमरान खान के वकला के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि जब ये ट्रायल शुरू हो जाएगा तो कितनी जल्दी ये मुकम्मल होगा और साइफर केस अपने जब मंथ के अंजाम तक पहुंच रहा होगा तो इमरान खान और शाहमूद कुरैशी को इनमें क्या क्या जो है मुश्किलात और मसाइल देखने पड़ेंगे।